नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं हूं अभी यूरोप में, रोमानिया में, और यहां पे मैं जॉब करने के लिए आया हुआ हूं और यहां पे मैं जॉब कर रहा हूं। और अभी देख सकते हो आज मौसम थोड़ा साफ़ है, मतलब यहां पे देखो धूप निकला हुआ है भाई। यहां पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यहां पे -10 डिग्री था। एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, ये पेड़ पे देख रहे थे पूरा एकदम वाइट पूरा बर्फ़ जो है जम गया था। हालांकि अभी भी 2 डिग्री माइनस में है, धूप निकला हुआ फिर भी अभी भी 2 डिग्री यहाँ पे माइनस हुआ है। तो काफ़ी सारे भाई जो है मुझसे ये बात पूछते हैं कि भाई यूरोप का वर्क परमिट, मतलब यूरोप के लिए अगर वीज़ा लगाना हो उनको, तो किस ऑफिस से वो आएँ और ऑफिस का नाम, एड्रेस जो है सब कुछ बताएं। ऐसा बहुत सारे भाइयों के मेरे मतलब यूट्यूब पे कमेंट आता है। और मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस पर, लेकिन काफ़ी भाइयों के यही चीज़ का कमेंट आता है कि भाई यूरोप आने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, यूरोप वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करके ये चीज़ पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कैसे मैं यूरोप जा सकता हूँ। एकदम बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो कैसे वैकेंसी देखेंगे, ये सारा कुछ जो है मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे भाई तो आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। और देखो, मैं अपने स्तर से बता दूं कि मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूं कि मैं ये सब चीज़ का काम करता हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको सारा कुछ जो है अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, आपको पता नहीं है कि जॉब कैसे मिलता है, यूरोप में किस तरह से जाते हैं, कैसे मैं आया हूं, तो जैसे मैं आया हूं वही प्रोसेस में आपको सब कुछ बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आएगा तो इस तरह से आप भी यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं या यूरोप का वर्क परमिट ले सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है दोस्तों, प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ किस तरह से क्या क्या काम होता है। मतलब देखो, जिस तरह से मैं आया हूँ भाई, उसी तरीके का मैं आपको सब चीज़ें जो है बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आए और आप ये चीज़ समझ सको कि इस तरह से काम होता है। तो मैं जो है पहले कुवैत में जॉब कर रहा था। कुवैत में जॉब करने के बाद उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे इंडिया में, तो देखो कोई भी आदमी कहीं पे भी जॉब करता है भाई, तो उसको ये चीज़ें मतलब अपने दिल में एक ये रहता है, इच्छा रहता है कि मैं अगर मान के चलो 30,000 कमा रहा हूँ तो कैसे मैं 40,000 कमाऊँगा, कैसे मैं 50,000 कमाऊँगा। सबका एक अपना अपना सोच होता है कि जितना मतलब हर आदमी, भाई महंगाई इतना ज़्यादा हो चुका है आज के डेट में कि मान के चलो इंडिया में अगर 20-30 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो तो वहाँ पे भी 20-30 हज़ार रुपये कमा के सुकून नहीं है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं हर आदमी के। तो काफ़ी सारा वीडियो मैं यहाँ से डाला हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, कितना ऑफिस चार्ज भर के आया, सब कुछ मैं यहाँ पे डाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझो कि यूरोप का वर्क परमिट अगर आपको लेना है, वर्क वीज़ा लेना है, तो किस तरह से प्रोसेसिंग होता है, किस तरह से उसका टाइम होता है। तो देखो, मैं जो है पहले मैं कुवैत में जॉब कर रहा था। कुवैत से फिर मैं आया था इंडिया। इंडिया में मैंने जो है जब आया तो यहाँ पे मैं जो है वैकेंसी देखने लगा कि भाई यूरोप कंट्री का काफ़ी सारा मैंने भी वीडियो देखा था यूरोप कंट्री का, कि भाई यूरोप में किस तरह से लोग जाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मैं मुंबई में था, तो मुंबई में असाइनमेंट अबाउट टाइम का जो पेपर होता है दोस्तों, उसमें जो है हफ्ते में 2 बार जो है वैकेंसी निकलती है पेपर में। और उस पेपर में यूरोप के लिए भी देता है, रोमानिया के लिए, मतलब कि यूरोप कंट्री का बहुत सारा देश है। ऐसा नहीं कि मैं रोमानिया यूरोप में हूँ तो मैं यहीं का बताऊँ। यूरोप कंट्री में मतलब 29 देश शायद आते हैं, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन मान के चलो आप यूरोप कंट्री का वैकेंसी उसमें जब आता है, बहुत सारे देश का आता है, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, और भी बहुत सारे, बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, बहुत सारे देशों का भाई रिक्वायरमेंट आता है। तो असाइनमेंट अबाउट टाइम का जो पेपर होता है वो मुंबई में हफ्ते में 2 बार निकलता है। अगर मान के चलो आप मुंबई में हो, अगर मुंबई में नहीं भी हैं, बहुत सारे भाई ये बोलते हैं यार मैं मुंबई में नहीं हूँ, तो मैं दिल्ली में हूँ या और कहीं से हैं, राजस्थान या जम्मू कश्मीर से देखते हैं, तो बोलते हैं मुझे कैसे वो मिलेगा असाइनमेंट अबाउट टाइम का पेपर। तो देखो, ये व्हाट्सअप के माध्यम से जैसे ग्रुप बहुत सारा बना हुआ है, हालांकि मैंने भी ग्रुप बनाया हुआ है, अरविंद लोधी, आप व्हाट्सअप में सर्च करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर आप मतलब मुझे फॉलो कर लेंगे मेरे चैनल को। तो जब भी वो PDF मुझे मिलता है तो मैं उस ग्रुप में डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आपको आसानी से मतलब मिल जाएगा। और उसमें जॉब का पूरा दिया रहता है और ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी दिया रहता है। तो उसमें जो है हर देश के लिए दिया रहता है, मतलब गल्फ कंट्री के लिए दिया रहता है, यूरोप के लिए भी दिया रहता है। तो उसमें जो है वैकेंसी जब आप देखोगे तो उसमें ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का नंबर, सब कुछ पूरा मेंशन रहता है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते हैं भाई यूरोप के लिए वैकेंसी आया है, वैकेंसी में वो लोग प्रोफाइल में मतलब जॉब टाइटल डाल देते हैं, उसके बाद कितना सैलरी, या नीचे सिर्फ मोबाइल नंबर डालते हैं, ऑफिस का एड्रेस नहीं डालते हैं। तो ऐसा जो लोग भी इस तरह का जॉब देखते हैं भाई, वो 99% फ्रॉड करते हैं। मतलब वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं और मोबाइल नंबर पे जब आप संपर्क करते हो तो आपको मोबाइल नंबर पे ही सारा चीज़ वो लोग भेज देते हैं, ऑफर लेटर भेज देते हैं, वर्क परमिट भेज देते हैं, उसके बाद में बोलेंगे आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ मतलब भेज देते हैं व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे, तो ऐसे लोग ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं। तो देखो जो जिस तरीके से मैं आया हूँ मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको 100% टाइम थोड़ा लगेगा भाई। देखो कोई भी बंदा हो ये ना सोचे कि मतलब मैं आज जो है असाइनमेंट अबाउट टाइम का पेपर देखा और उसमें जॉब देखा, मैं बातचीत कर लूँ तो आज ही मेरा काम हो जाए। आपको ऑफिस पे जाना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। थोड़ा अगर भाग दौड़ करोगे भाई तो आपका पैसा भले ही मतलब ट्रैवल में खर्चा होगा, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आप ऑफिस पे खुद जाके विजिट करते हो, खुद जाके मिलते हो, ऑफिस का हाल देखते हो कैसा है कैसा नहीं है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ भाई क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के मुझे इसी टॉपिक पे कमेंट आते हैं कि भाई आप कोई ऑफिस बताओ। तो देखो ऑफिस में कोई फिक्स नहीं रहता भाई। जो सरकारी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफिस है ना, वो यूरोप के लिए भी वैकेंसी देते हैं और उसके बाद में गल्फ़ कंट्री के लिए भी वैकेंसी देते हैं। तो जब असाइनमेंट अबाउट टाइम का पेपर में आप जॉब देखोगे तो वो कोई फिक्स नहीं रहता कि इसी ऑफिस में आता है। मुंबई में देखो एशिया पावर है, साउंड लाइन है, JM मेहता करके है, बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्री का काम मतलब एकदम जेन्युइन करते हैं, वो फ्रॉड नहीं करते हैं। और यूरोप के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी मतलब कि आते रहता है उस पेपर में। तो कोई फिक्स नहीं है कि इसी ऑफिस में आएगा, इसलिए मैं किसी ऑफिस का नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी देखो यूरोप के लिए दिल्ली में जो है डायनामिक है, RK इंटरनेशनल है, और भी 2-3 ऑफिस है इस तरह का, मतलब वो लोग काम करते हैं। और कई सारे बंदे लोग जो है जो इजराइल गए हुए भाई, इजराइल वाले भी कमेंट करके बताए मैं फला ऑफिस से आया हूँ। तो ऐसे मैं वीडियो में बना के बताता हूँ कि भाई ये ऑफिस है, तो बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं वो ऑफिस फ्रॉड है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि देखो मैं उस ऑफिस से नहीं आया हूँ तो मैं इसलिए उस ऑफिस का नहीं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग आए हुए वो लोग बताते हैं तो इसलिए मैं बताता हूँ। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, खुद जाके मतलब विजिट करो, मोबाइल नंबर पर काम मत कराओ। बाकी मेरा बात जो पूछो कि मैं कैसे जो है देखा, तो देखो मैं असाइनमेंट अबाउट टाइम में पेपर में देखा था कि भाई रोमानिया यूरोप के लिए वैकेंसी आया हुआ है और अनूप टेक से टेस्ट मारना है। तो अनूप टेक में मतलब अनूप टेक में भी गया हुआ था और SR इंजीनियरिंग में भी गया हुआ था। तो SR इंजीनियरिंग में थोड़ा क्या था, जैसे टेस्ट सेंटर में वेल्डर हूँ, टेस्ट सेंटर से डायरेक्ट आप टेस्ट मारोगे क्लाइंट के सामने तो आपको बढ़िया रिस्पांस मिलता है। और कहीं पे भी अगर क्लाइंट इंटरव्यू कर रहे हो या टेस्ट दे के आप आ रहे हो तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, सीधा क्लाइंट के सामने। अगर ऐसे ऑफिस पे जाते हो जहाँ पे वो लोग बोलते हैं भाई हाँ जॉब आया है आप दे दो, CV सिलेक्शन आपका कर दे रहा हो, तो CV सिलेक्शन बहुत कम ही होता है। मतलब होता है CV सिलेक्शन में भी, लेकिन बहुत कम होता है। CV सिलेक्शन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो है SR इंजीनियरिंग में मैंने टेस्ट मारा था, टेस्ट मार के उसके बाद से मैं जो है आया हूँ। तो देखो असाइनमेंट अबाउट टाइम में जब आप पेपर में देखते हैं जॉब, उसके बाद में पेपर में जॉब देख के ऑफिस का एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ निकाल के उसके बाद आप ऑफिस पे जाते हो तो वो लोग खुद बताते हैं भाई कौन से दिन को आपको क्लाइंट इंटरव्यू होना है। आप पहले ही कॉल करके पूछ लो। हालांकि कॉल करके पूछने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन पे सारे काम कराओ, कुछ नहीं, आप खुद ऑफिस में जाके विजिट करो, उनसे मिलो, उनके ऑफिस का हाल देखो कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारे ऑफिसों में आता है भाई रिक्वायरमेंट, बहुत सारे ऑफिसों में आता है। मैं किसी मतलब एक पर्सनल ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑफिसों में जॉब आता है। तो आप उसमें देखकर जॉब जो है अप्लाई कर सकते हो। यूरोप का वर्क परमिट के बाद जो करूं कि कैसे कैसे क्या होता है, तो देखो जब मैंने टेस्ट मारा, टेस्ट मारने के बाद से जब मतलब मेरा सब हो गया, टेस्ट पास हो गया, उसके बाद में एग्रीमेंट मतलब कि साइन कराया गया कि भाई हाँ आपको कितना सैलरी जो है आपका फिक्स हो रहा है, वहाँ पे साइन कराया जाता है क्लाइंट के सामने, जिसको ऑफर लेटर बोलते हैं, या वर्क परमिट उधर से आता है कंपनी की तरफ से। तो जब वहाँ पे जो क्लाइंट जो है साइन करवा लेता है भाई इतने सैलरी पे आप मतलब एग्री हो, तो वो सैलरी पे मैं एग्री हुआ, वहाँ पे साइन कर दिया। उसके बाद से 10 से 15 दिन के अंदर वर्क परमिट जो है वो लोग भेज देते हैं कंपनी की तरफ से। वर्क परमिट जब आपको भेज दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपका वर्क परमिट आ गया। उस बीच में PCC का अगर रिक्वायरमेंट रहता तो PCC के लिए बोलते हैं, और उसके बाद में मेडिकल के लिए बोल देते हैं। तो मेडिकल नॉर्मल भी लगता है, गम का भी लगता है, जहाँ जैसा कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कंपनी अगर चाहेगी तो नॉर्मल मेडिकल में हो जाएगा, नहीं कंपनी चाहेगी तो आपको गम का मेडिकल भी कराना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। कंपनी मतलब जैसे PCC तो कंपलसरी कुवैत में है, बाकी अगर यूरोप के लिए आप आते हो तो हर देश में यूरोप के लिए PCC ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है। तो आपको सारा कुछ जो है वो लोग बता देंगे कि भाई आपको कौन सा मेडिकल कराना है, और उसके बाद में PCC आपको कब कराना है, गम का मेडिकल कराना है, नॉर्मल मेडिकल कराना है, स्टैंपिंग में क्या क्या चीज़ें लगेगा, सारा कुछ वो लोग बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ऑफिस चार्ज भी दोस्तों पहले ही बता दिया जाता है। जब भी आप टेस्ट मारने जाओगे या कहीं पर क्लाइंट इंटरव्यू करोगे, जब पासपोर्ट आप जमा करते हो ना, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ऑफिस चार्ज इतना लगेगा। देखो बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि यार यूरोप के लिए फ्री रिक्वायरमेंट आता है क्या? फ्री रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं आता भाई। फ्री रिक्वायरमेंट जहाँ पे आता भी है गल्फ़ कंट्री के लिए
कहीं पे तो फ्री रहता ज़रूर है वो, लेकिन फिर भी जो ऑफिस वाले होते हैं वो 10-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद वो लोग बोल देते हैं भाई वहाँ जाके बताना मत कि इतना पैसा दिया हूँ। तो आज के डेट में भाई फ्री में कोई भी काम नहीं करता, कोई भी ऑफिस वाला। तो फ्री रिक्वायरमेंट के चक्कर में आप लोग अपना टाइम मत गंवाएं। जहाँ पे भी आप वैकेंसी देखें, जहाँ पे जाएँ, ये मान के चलो ऑफिस चार्ज आपको लगता ही लगता है। ऑफिस चार्ज आपको बता दिया जाएगा भाई इतना ऑफिस चार्ज है। जैसे जैसे आपका काम होता है कि भाई हाँ वर्क परमिट आ गया, अगर आपको मतलब कि मेडिकल कराना है तो पासपोर्ट आपका जमा रहता है। जब मेडिकल कराने जाते हो तो पासपोर्ट आपका देते हैं, बदले में 10 से 20 हज़ार रुपया आपसे ले लेते हैं कि भाई अगर मान के चलो पासपोर्ट आप ले लिए हो और अगर कहीं बाद में पलटी मार गए, नहीं जाएंगे, तो उनका मतलब वर्क परमिट वगैरह जो प्रोसेस आपका किया रहता है वो नुकसान हो जाएगा। तो जब वर्क परमिट आपको PDF वगैरह दे देते हैं या मतलब वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ चलो भाई अब आपका वीज़ा आना एकदम तय हो गया, कंफर्म हो गया है। यूरोप का कैसा है कि सीधा पासपोर्ट पे स्टैंपिंग कराते हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्री में चाहे दुबई का हो, सऊदी का हो, कुवैत का हो, पहले वीज़ा आ जाता है। वीज़ा देख लेते हैं वो लोग, तब उनको यकीन हो जाता है, व्हाट्सअप पे भेज देते हैं। तो यूरोप कंट्री का ऐसा नहीं है, वर्क परमिट आपका आ गया उसके बाद से आपका डायरेक्ट वीज़ा स्टैंपिंग होता है। तो ये सब प्रोसेस होने में भाई किसी ऑफिस से मतलब 3 महीना भी लग जाता है, किसी ऑफिस से 4-5 महीना लग जाता है और किसी में 6 महीने के भी ऊपर लग जाता है। तो टोटल मान के चलो मेरा फ़्लाइट होने में भाई 7 महीने के करीब में मतलब हो गया था, मतलब 6 महीना एकदम लग चुका था। तो मेरा टोटल जो है प्रोसेस टाइम जो है 6 महीना हुआ। और 6 महीने के बाद से मतलब जैसे मैं इंटरव्यू दिया, वहाँ पे टेस्ट मारा, टेस्ट मारने के बाद जब मेरा टेस्ट पास हो गया उसके बाद से मुझे ऑफर लेटर पे साइन कराया गया, वर्क परमिट आया। फिर उसके बाद में बताया गया भाई आप मेडिकल करा लो। मेडिकल मैंने कराया, फिर मेडिकल कराने के बाद जमा किया तो स्टैंपिंग की बारी आई। तो ये हुआ कि भाई वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताया, जैसे जैसे मैं सब कुछ फॉलो किया। उसके बाद मेरा टाइम जो है लगभग फ़्लाइट होने में 6 महीना लग गया। 6 महीने के बाद मेरा फ़्लाइट हुआ था। तो यूरोप के लिए कोई भी भाई अगर आते हैं तो ये मान के चलो उनका जो प्रोसेस टाइम है, मेरा जो हुआ था मैं मेरा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका भी इतना लगेगा। किसी का 3 महीने में हो जाता है, किसी का 5 महीने में हो जाता है, किसी का 6 महीने में भी नहीं होता है। तो ये सब ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन यूरोप के लिए अगर मान के चलो आप आना चाहते हो, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, बहुत सारे लोग बताते हैं भाई ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर भी आप कर सकते हो। तो भाई देखो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, तो मैं तो खुद ही ऑफिस में जाके विजिट कर सकता हूँ। बाकी जो लोग भाई ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। लेकिन देखो जो लोग मतलब कि मेरे तरह से, जैसे मैं वेल्डर हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बहुत सारे लोग इस तरह का है। तो इस तरह के जितने भी लोग जॉब करते हैं वो डायरेक्ट ऑफिस में क्लाइंट इंटरव्यू दे के या क्लाइंट के सामने टेस्ट दे के वो अपना जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप क्लाइंट के सामने इंटरव्यू देते हो या क्लाइंट के सामने आप टेस्ट मारते हो तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को मालूम पड़ जाता है कि आप कितना % काम करते हो और उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन करते हैं, उसी के हिसाब से आपको सैलरी लगाते हैं। मान लो क्लाइंट के सामने आपने जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग क्लाइंट के सामने मैंने मारा, तो वो क्लाइंट देख रहा है कि भाई हाँ वो जो मैंने वेल्डिंग किया वो वेल्डिंग उस क्लाइंट को पसंद आया कि नहीं आया। जैसे जाहिर सी बात है जो जिस काम का कारीगर रहेगा वो काम अगर उसको दिया जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि उसको 100% सही काम करे। तो जब आप सही काम करोगे, जब आपका रिजल्ट दिखेगा तो क्लाइंट खुद ही आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, फर्जी CV रिज्यूम बना के और लेके जाके इंटरव्यू में मतलब देते हैं, और जब काम उनसे लिया जाता है, काम करने के लिए बोला जाता है, तो जब आड़ा टेढ़ा काम करोगे, सही काम नहीं करोगे तो क्लाइंट आपको पास नहीं करेगा कभी भी। तो इस तरह से जो है मतलब कि मान के चलो ये प्रोसेस होता है। इसी तरह से मैं आया हूँ। और जो भी भाई यूरोप के लिए आना चाहते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है ऑफिस में जाओ, वैकेंसी देखो। मैं यूट्यूब में अपने वीडियो डालता हूं, तो मैं पर्सनल ऐसे नहीं डालता हूं भाई कि फला ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है आप जाओ, इस तरह का मैं नहीं काम करता हूं। इसलिए क्योंकि मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक प्रोसेस बता सकता हूं, मार्गदर्शन के तौर पे। जिस तरह से मैं आया हूं उस तरह का जो प्रोसेस है मैं वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि भाई तुम वीज़ा लगवा दो, तुम वर्क परमिट मेरा करा दो। इस तरह से नहीं होता है भाई। मैं मतलब इस तरह का काम नहीं करता। मान लो यहाँ पे मैं काम करने के लिए आया हुआ हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ मेरे अगल बगल में है, मैं जाता हूँ घूमने के लिए, तो यहाँ पे लैंग्वेज का जो है बहुत ज़्यादा इशू है। ये लोग लोकल लैंग्वेज यहाँ का बोलते हैं, तो मतलब ये लोग हिंदी नहीं समझते हैं और इंग्लिश भी उतना बराबर नहीं बोलते ना। तो मैं ही एकदम एक्सपर्ट हूँ इंग्लिश में कि मैं फटाफट इंग्लिश में बोल के ऐसे काम कर लूँ। लेकिन हाँ ये है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, ये लोगों से थोड़ा बहुत बोल के काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके काम कर लेते हैं। लेकिन वैसा कुछ अगर रहता है
कहीं कोई कंपनी अगर बोल देती है कि हाँ मुझे आदमी चाहिए, तो उसमें बातचीत बन जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही, मतलब बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ भाई। मैं काम पे लग जाता हूँ, जब मेरा छुट्टी होता है संडे के दिन, तो संडे के दिन पता चला कंपनी ही बंद रहती है, तो ऐसे में बात नहीं बन पाता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि कहीं अगर जॉब वॉब रहेगा भाई, पूछेंगे, बताएगा तो फिर मैं बता दूंगा। लेकिन ये मान के चलो, ऑफिस से जो आते हैं या इंडिया से जो लोग आते हैं टेस्ट वेस्ट मार के, उसमें बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से आप जो है यूरोप आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस था, ये सब कुछ मैंने जो है कोशिश किया बताने की। बाकी अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। मेरा जैसे प्रोसेस हुआ था, जो था वो इस तरह से मैं जो है आया, और इसी तरह से आप भी आ सकते हो। मेरा कोशिश ये है कि भाई जिस तरह से मैं आया हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। बाकी अगर आपको समझ में आता है मेरी बात तो ठीक है, नहीं आता है भाई तो आप अपने स्तर से कर सकते हो। मैं ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ऑनलाइन के बारे में कभी नहीं बोलूँगा। ना ही तो जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस तरह का देखते हैं कि भाई फला देश के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है, वहाँ पे जॉब टाइटल डाला हुआ है, सैलरी डाला हुआ है, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करो तो आपका काम कराएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दलाल एजेंट लोग इस समय ऐसे ऑनलाइन घूम रहे हैं लोग, जो है अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो पे भी कितने लोगों का कमेंट आएगा कि मैं फला देश का वीज़ा दे रहा हूँ, मेरे पास कांटेक्ट करो, ऐसा करो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आप कांटेक्ट करो, लेकिन भाई आप उनके ऑफिस पे जाके फेस टू फेस उनसे मिल के, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो ऑफिस वाला हो, आप खुद उनके ऑफिस पे जाके फेस टू फेस मिलो, विजिट करो, उसके बाद ही कुछ काम करो। पहले पैसा कभी भी मत दो। पहले पैसा देने का मतलब पैसा लेने के बाद से फिर वो बोलेंगे कि भाई आपका अभी प्रोसेस में है ये वो, फिर 2 महीना 4 महीने के बाद जब आप बोलोगे कि भाई मुझे काम नहीं कराना है, मेरा पैसा रिटर्न दे दो, तो वही वो करेंगे, आधा पैसा आपका काट लेंगे, उसके बाद आधा पैसा आपका देंगे, बोलेंगे भाई आधा पैसा आपका प्रोसेस में कट गया। तो इस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी मेरे फेसबुक मतलब कि मित्र हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से एक ही चीज़ बताऊंगा कि आपको अगर यूरोप कंट्री के लिए आना है या गल्फ कंट्री के लिए आना है भाई, तो आप लोग सीधा वैकेंसी देखो असाइनमेंट अबाउट टाइम पेपर में, हफ्ते में 2 बार निकलता है, उसमें पेपर में वैकेंसी देख के आप सीधा ऑफिस पे जाके विजिट करो। बाकी असाइनमेंट अबाउट टाइम का जो PDF है वो मुझे जो है मिलता है, तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में जो ग्रुप बनाया हूँ उसमें मैं डालते रहता हूँ। तो आप लोग उस मतलब कि मेरे ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप में जाके अरविंद लोधी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल वहाँ पे आएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। उस ग्रुप में मैं जब वैकेंसी निकलता है, चाहे यहाँ का या यूरोप का या गल्फ कंट्री का, कहीं पे भी जो ट्रस्टेड ऑफिस है जहाँ से मेरे दोस्त लोग आए, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ का वैकेंसी जब निकलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें डाल देता हूँ। उसको देख कर आप लोग आसानी से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से भाई यूरोप में मैं आया, मेरा यही प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहेगा। तो जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले मिले और आप आसानी से वो वीडियो देख सकें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं भाई तो मेरे फेसबुक को लाइक फॉलो कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी ID है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है बता दूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।